नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी जैसे कई जिले हैं जहां पर इस साल बारिश के कारण आई बाढ़ ने व्यापक पैमाने पर तबाही मचाई है। कई गांव और इसमें रहने वाले लोग बाढ़ के पानी से अपना घर, अपनी संपत्ति गंवा चुके हैं। ऐसे में पीड़ित लोगों की मदद के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधि भी मदद कर रहे हैं। लेकिन इसी मदद पर सवाल भी उठने लगे हैं। भिंड में जब बहुजन समाज पार्टी के विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने यहां पर मौजूद पीड़ितों की मदद के लिए उन्हें सूखा राशन वितरित किया, उन्हें साड़ियां वितरित की, तो भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल संजीव सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में पीड़ित लोगों को सूखे राशन को बांट रहे थे। राशन की बोरियों के ऊपर उनका खुद का फोटो लगा था। इसके अलावा उन्होंने साड़ियां भी वितरित की। ये साड़ियां पिछले दिनों जब कमलनाथ की सरकार थी उस दौरान एक कार्यक्रम में भी वितरित की गई थी और तभी की कुछ साड़ियां बची रह गई जो संजीव सिंह अब वितरित कर रहे थे। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र सिंह ने कहा कि बाढ़ के मौके पर भी अपनी राजनीति चमकाई जा रही है। एक घटिया मानसिकता का प्रचारक है जी कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राहत सामग्री उन पीड़ित लोगों के लिए आई थी जिनको देना थी। उस पर उन्होंने पहली बात तो ये गांव में वो बढ़ना थी, नहीं बटी। एक प्राइवेट स्कूल में उन्होंने बांटी। दूसरी बात, उन्होंने अपना चेहरा लगा के एक साड़ी के साथ अपना फोटो लगा के लोगों को वितरण किया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। गांव के लोग मुझसे कह रहे हैं उसका चिल्ला फटा हुआ है, फोटो फटा हुआ है, साड़ी उधड़ रही है। 3 साल पहले इन्होंने कार्यक्रम किया था एक, जिसमें कमलनाथ जी आए थे और वही साड़ी इनके पास रखी हुई थी। वही साड़ी इन्होंने आज बांटी है, पुरानी साड़ी है। गाँव के लोग मुझसे कह रहे हैं ये वही पुरानी साड़ी है 3 साल पहले। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि नए गांव और टेनगुर में मैं नहीं गया था। मेरे पास जब मोबाइल टेलीफोन के जरिए व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, फोटो आए थे कि साड़ी 3 साल पुरानी साड़ी है, साड़ी खोलते हैं साड़ी फट जाती है। इसमें कहीं ना कहीं देखिए ये राहत सामग्री बांटने नहीं गए थे, ये अपना फोटो दिखाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए गए थे। राहत सामग्री तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांटी थी, लेकिन इन्होंने यहाँ प्रशासन से मिलके 6 किलोमीटर पहले राहत सामग्री बांटी गई जो कि गांव में बढ़ना थी। गांव में पन्नी के नीचे लोग रह रहे हैं। वो सामग्री 50 किलो का थैला मूड सिर पे धर के क्या वहाँ गांव तक पहुँच सकते हैं? वही काम गलत हुआ है। मैं तो ये कहूँगा इन्होंने इसमें यहाँ जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश था कि जो लोग पीड़ित हैं इनको राहत सामग्री दी जाए, वो उनके स्थान पे दी जाए, न कि 6 किलोमीटर दूर। सवाल इस बात का उठता है, जिला प्रशासन की जवाबदारी बनती थी। वहीं इस पूरे मामले में संजीव सिंह से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर जब एक दूसरे की मदद की बहुत जरूरत है तब भारतीय जनता पार्टी के नेता घरों से बाहर निकलकर लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो लोग मदद कर रहे हैं उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। संजीव सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी घर से निकलकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। तो इसमें प्रचार प्रसार की क्या बात है? शासन के द्वारा जो राहत सामग्री दी जा रही है उसके साथ साथ मेरे जो सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं प्रत्येक परिवार को अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, तो उसमें इन लोगों के पेट में दर्द होने की क्या ज़रूरत है? भाई आप भी करो, इनको किसी ने हाथ तो नहीं रोक रखे, लेकिन इनकी प्रवृत्ति हमेशा से लोगों से छीनने की रही है, लूटने की रही है। क्या किया है आपने वहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाके? देखिए, मैं लगातार पहले दिन से, जिस दिन से बाढ़ आई है क्षेत्र में, लगातार रात दिन एक करके लोगों के बीच में रहा हूं और जो भी उनको तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराई मैंने अपनी तरफ से भी। हमारे यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे बैग भरे हुए रखे हैं। ये इसीलिए रखे हुए हैं कि शासन की जब राशि या राहत सामग्री में आने में देरी थी तब मैंने ये बैग बना के, जिसमें आटा भी था, तेल भी है, आपका चावल भी है, आपका दाल भी है, आलू भी हैं, जिस सारी पैकेट बना के लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। अब जब शासन की सामग्री आ गई है तो उस सामग्री को भी
प्रत्येक व्यक्ति जो बाढ़ पीड़ित है, जो इस आपदा से पीड़ित है, उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को पीड़ा सिर्फ इसी बात की है कि ये जो सामग्री है वो इन तक क्यों नहीं पहुंच रही नहीं है। तो आपने जो साड़ियाँ जो दी हैं तो उसमें जो झोला है उसमें आपका फोटो लगा हुआ है, उस पर आपत्ति है? तो क्यों है आपत्ति? आप भी दे दो, आप अपने पूरे परिवार के फोटो लगा दो। मैंने एक दी, आप चार चार दे दो। नहीं सर, शासन की सामग्री के साथ बांट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। शासन की सामग्री जो बट रही है वो अलग बट रही है, और हम अपना जो सहयोग कर रहे हैं। और शासन की सामग्री, भाई मैं भी तो शासन के व्यक्ति हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं बंटवा रहा हूँ और हर व्यक्ति को बंटवा रहा हूँ जो भी इससे पीड़ित है। मैंने कहा ना कि इनको कष्ट इसलिए है कि वो सामग्री इनके घर पे क्यों नहीं पहुँची, क्योंकि इतनी आपदाएं आई अभी तक। आप क्षेत्र में जाकर पूछेंगे तो ऐसी रात सामग्री कभी वितरित नहीं की गई, क्योंकि ये लोग बीच में थे, ये अपने यहाँ ले जाते थे उस सामग्री को। आप ध्यान करेंगे 4 साल पहले ओलावृष्टि हुई थी भिंड में, और ये इनने जाके मुख्यमंत्री जी से कह दिया था कि हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है। उस वक्त एक पैसा नहीं मिला था पूरे क्षेत्र में। किसने बोला था ये उस समय जो वर्तमान विधायक थे, उसमें तत्कालीन विधायक ये थे। और जबकि मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं, इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं कि उनसे अगर कोई कहे कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था चाहिए, ये कमी है, इतनी है, तो वो तत्काल व्यवस्था करते हैं। मैंने जब बाढ़ आई थी तब मैंने बोला था, तत्काल उन्होंने कलेक्टर से बात की थी और तत्काल सामग्री उपलब्ध कराने की बात की थी। और अभी भी जब मैं भोपाल गया तो मैंने जब सारी बातें बताई, उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित भी किया और भरोसा दिलाया कि बाढ़ पीड़ितों की राहत में कोई कमी नहीं आने देंगे, इसमें पैसों की भी कमी नहीं आने देंगे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।